जस्ट इमेजिन, एक सुबह आप उठते हैं और खुद को एक जाइंट इंसेक्ट के रूप में पाते हो। दिस इज हैपन टू ग्रेगर सेमोसा, अ कैरेक्टर ऑफ मेटामॉर्फोसिस। In this video, I am going to show you the ugliest side of humanity. तो ग्रेगर समोसा एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है जो लास्ट 5 साल से काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है ताकि वो अपने बूढ़े पिता का कर्ज उतार सके, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो पिछले 5 सालों से वो काम किए जा रहा है और उसे अभी 2-3 साल और अच्छे से मेहनत करनी है, तब जाके ये सारा कर्जा ख़त्म होगा। कमाल की बात यह है कि इन 5 सालों में उसने एक भी सिक लीव नहीं लिया और अचानक से एक सुबह वो जाइंट इंसेक्ट बन जाता है, जिसको हम इस वीडियो में कॉकरोच नाम से बोलने वाले हैं। तो आखिर ये कैसे हुआ? ग्रेगर समोसा सोया हुआ था। सुबह 5 बजे वो उठता था क्योंकि वो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन था, तो उसे रोज सुबह ऑफिस जाना ही पड़ता था। तो एक सुबह वो उठता है और सोचता है मुझे ये क्या हुआ है, क्योंकि उसे थोड़ा वियर्ड लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बॉडी थोड़ी चेंज हो गई है। वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। तो उसने जब देखा चारों तरफ तो सारी चीज़ें नॉर्मल लग रही थी। तो उसने सोचा कि थोड़ा और सो जाता हूँ, शायद बेटर फील होगा। बट ही वॉज रॉन्ग। जब उसकी मम्मी उसे बुलाती है तो वो पैनिक कर जाता है क्योंकि वो उठ नहीं पाता। बॉडी कॉकरोच की बन गई थी। उसे बड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो जब वो उठने की कोशिश भी करता है फोर्सफुली, तो उसकी बॉडी नीचे फ्लोर पर गिर जाती है। इतने में उसके पापा भी डोर पर आ जाते हैं और आवाज लगाने लगते हैं क्योंकि 5 बजे उसकी ट्रेन भी थी। अब तक तो उसे उठ जाना चाहिए था, नहीं उठा। सबको उसकी फिक्र होने लगी थी। ये सब चल ही रहा था कि अचानक से दरवाजे की घंटी बजती है। कौन आया था? चीफ क्लर्क, उसी के ऑफिस का बंदा। वो देखने आया था कि आज ये लेट कैसे हो गया, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट डे था ग्रेगोर समोसा के लिए। चीफ भी उसके दरवाजे को खटखटाने लगता है। क्या हुआ? क्यों तुम लेट हो गए? क्यों नहीं आए? ग्रेगर की बॉडी क्योंकि अब कॉकरोच की बन चुकी थी, तो वह किसी तरह डोर के पास पहुंचता है और अपने माउथ से डोर का लॉक खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही डोर खुलता है, ग्रेगर की फैमिली और चीफ क्लर्क देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ग्रेगर समोसा अब तक टोटल कॉकरोच बन चुका था। ये देखकर वो सब डर जाते हैं। उसकी माँ तो बेहोश हो जाती है। चीफ क्लर्क वहां से भाग जाता है और ग्रेगर के पापा चीफ क्लर्क जिस छड़ी के साथ आया हुआ था, उसी छड़ी से ग्रेगर के पापा तुरंत ग्रेगर को मारने लग जाते हैं और रूम के अंदर ग्रेगर को भेजकर डोर को लॉक कर देते हैं। अचानक से सारी चीजें शांत हो जाती है। फिर ग्रेगर समोसा पूरी रात उस रूम में रहा। अगली सुबह वह उठता है और देखता है कि उसके रूम में कुछ ब्रेड के पीस और दूध रखा हुआ था। ये उसका फेवरेट फूड हुआ करता था जब उसकी बॉडी ह्यूमन की थी, लेकिन अब उसे ये फूड पसंद नहीं आ रहा था, तो उसने खाया ही नहीं। उसकी बहन ने ये देखा कि मेरा भाई तो खा ही नहीं रहा, तो वह कुछ सड़े हुए फ्रूट्स और एक्सपायर फूड ले आती है ताकि ग्रेगर उसे खा ले। बहन को आता देख ग्रेगर डरने लगता है, तो वह बेड के नीचे छुपने लग जाता है और जैसे ही उसकी बहन चले जाती है, तो ग्रेगर उन फ्रेश फ्रूट को छोड़कर सड़ा गला एक्सपायर फूड ही खाने लग जाता है। ग्रेगर को रियलाइज हो जाता है कि यही पसंद आ रहा है और उस दिन से उसकी बहन का रूटीन बन गया था कि ग्रेगर के रूम की सफाई करे, उसे खाना खिलाना। क्योंकि ग्रेगर इंसेक्ट की बॉडी में कन्वर्ट हो चुका था, तो उसका रूम बहुत ज़्यादा ही गंदा होने लगा था। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। ग्रेगर कॉकरोच ही बनकर रह गया। वो अपने रूम के दरवाजे से अपनी फैमिली की आवाज़ सुनता था। ग्रेगर धीरे धीरे ये समझ चुका था कि यही उसकी ज़िंदगी है और वो इसे एक्सेप्ट भी कर चुका था और वही करता जो एक कॉकरोच करता था। वह अब धीरे धीरे अपनी लाइफ में मज़ा लेना स्टार्ट कर दिया था। वह अपने कमरे की दीवारों में रेंगता रहता था। तो उसकी बहन ने देखा कि जब इसे रेंगना ही है तो क्यों ना इसके रूम के सारे फर्नीचर्स को निकाल फेंका जाए ताकि उसे और स्पेस मिल जाए रेंगने के लिए। लेकिन ये मत भूलो कि ग्रेगर की सोल अभी भी ह्यूमन की ही थी। वह पैनिक कर जाता है, डर जाता है कि उसके सारे सामान बाहर फेंके जा रहे हैं। उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये सोचकर वो डरने भी लगता है।
ग्रेगर उन चीज़ों को बचाने की कोशिश भी करता है जो उसको बहुत प्यारी थी जब वह इंसान की बॉडी में था। तो वह कुछ पिक्स जो वॉल पर होती है उसे ढक लेता है। ग्रेगर समोसा ही पूरे परिवार में कमाने वाला एक व्यक्ति था। पूरा परिवार उस पर ही डिपेंडेंट था। तो जब वह कॉकरोच बन गया तो काम करने लायक नहीं रहा, इसलिए उसके बूढ़े पापा को अब काम करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वे बहुत शेम फील कर रहे थे। शाम को उसके पापा जॉब से कम बैक करते हैं तो उनकी बेटी बताती है कि किस तरह ग्रेगर को देखकर माँ डर गई थी और बेहोश हो गई थी। तो उसके पापा इसे गलत इंटरप्ट करते हैं। उन्हें ये लगता है कि ग्रेगर जो है वो सभी पर अटैक करने लगा है और वो इस झुंझलाहट में ग्रेगर को एक एप्पल से जोरों से मारते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं और उस एप्पल की वजह से ग्रेगर की पीठ पर काफ़ी चोट लग जाती है। वो सिवियरली इंजर्ड भी हो जाता है। आगे जाकर ग्रेगर के पीठ पर घाव वैसा ही रह जाता है, किसी ने उसे ट्रीट ही नहीं किया। बहन जो अच्छी थी उसका बर्ताव भी चेंज होने लगा था। उसकी फैमिली ने ये डिसाइड किया कि हम दरवाज़ा खुला ही रखेंगे ताकि ग्रेगर हमें देख पाए और हमारी बातें भी सुन पाए। क्योंकि फैमिली अब और ज़्यादा कर्जे में आ चुकी थी तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक रूम को रेंट पर दिया जाए। उन्होंने 3 जेंटलमैन्स को रूम रेंट पर दिया। ये जो 3 जेंटलमैन थे ना, इनको कचरा, गंदगी, मेसी रूम ज़रा भी पसंद नहीं था। ग्रेगर की फैमिली ने ये सोचा कि इन सारे कबाड़ की चीज़ों को ग्रेगर के रूम में ही कबाड़ बनाकर फेंक दिया जाए। बेसिकली ग्रेगर के रूम को कबाड़ खाना बना दिया जाए। ऐसा लग रहा था कि मानो ग्रेगर वहां एग्जिस्ट ही नहीं करता है घर में, क्योंकि वो 3 जेंटलमैन रूम रेंट दे रहे थे तो उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी थी। उसमें कंपैरिजन की भावना आने लगी थी। रिमेंबर, ग्रेगर की बॉडी कॉकरोच की हो गई थी बट सोल तो अभी भी ह्यूमन का ही था ना। ग्रेगर कोशिश करता था कि कोई उसे नोटिस करे, पर कोई उसे नोटिस ही नहीं करता था। ज़रा इमेजिन करिए कितना पेनफुल होगा ये फीलिंग। कोई हार्ड एंड ट्राई कर रहा है कि कोई उसे ध्यान दे, उससे बात करे, उसे पूछे कि वो कैसा है, पर कोई उसे नोटिस ही नहीं करता। तब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, वह इंसान दुखी हो ही जाता है और अपने ही दुखों में वो खो जाता है। आप किसी को पीछे छोड़ देते हैं, सोचिए कितना पेनफुल है। जस्ट इमेजिन, आपके फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है, उसने सभी को इनवाइट किया, बस आपको ही नहीं किया, तो कैसा लगेगा? अंदर अजीब सी बेचैनी लगती है। सब घूमने चले गए, तुमको अकेला छोड़ दिए, तुमको कैसा लगेगा तब? 10 लोगों की ग्रुप में सब बात कर रहे हैं, सिर्फ तुम अकेले बैठे हो, तुमसे कोई बात नहीं कर रहा। तो ये सब ही चल रहा था ग्रेगर की भी लाइफ में। एक रात ग्रेगर के रूम का डोर ओपन रह जाता है तो ग्रेगर धीरे धीरे लिविंग रूम में जाने लगता है और 3 जेंटलमैन्स में से एक की नज़र ग्रेगर पे पड़ती है। वे सब डर जाते हैं। फिर उसकी फैमिली को काफ़ी कहा सुनाया जाता है, काफ़ी झगड़ा होता है और फिर वे जेंटलमैन्स तुरंत घर छोड़कर चले जाते हैं। ये सब देखकर ग्रेगर की बहन बहुत गुस्सा करने लगती है और ग्रेगर को बहुत सी हर्टफुल चीज़ें कहने लगती है। वो कहती है, ये कीड़ा मेरा भाई नहीं हो सकता, मुझे इससे घिन आती है, मैं चाहती हूँ ये गंदा राक्षस मेरे घर से निकल जाए, मुझे इसे देखने की भी इच्छा नहीं होती। ये हमारा ग्रेगर नहीं है, अगर होता तो कब का आ जाता। हम इतने टाइम से बस खुद को गलतफहमी में रखे हुए हैं, कैसे एक कॉकरोच हमारा ग्रेगर बन सकता है? ये सब सुनकर ग्रेगर गम में डूब जाता है और अपने रूम में चुपचाप चला जाता है। उसके रूम में जाते ही उसकी बहन जल्दी से आकर जोरों से दरवाजा को बंद करती है और उसे लॉक कर देती है। ग्रेगर इन सारी बातों से बहुत ज़्यादा टूट चुका था। उसे मानसिक रूप से बहुत चोट पहुंची थी। उसे अचानक फील होता है उसके छोटे छोटे पाँव मुड़ने लगे हैं। वो धीरे धीरे नोटिस करता है कि उसकी बॉडी मूव ही नहीं कर पा रही और एट द एंड उसने अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया को विदा कह दिया। उसके जाने के बाद उसकी फैमिली काफ़ी रोई, चिल्लाई, बट कुछ दिन बाद सब नॉर्मल हो गया। मानो उन्हें रिलीफ मिल गया, एक मॉन्स्टर से आज़ादी मिल गई। टाइगर का इंसेक्ट के रूप में कन्वर्ट होना सिर्फ एक बहाना था। फ्रांस काफ्का सिर्फ ये समझाना चाह रहे थे कि क्या होता है जब तुम एक बोझ बन जाते हो अपनी फैमिली के ऊपर। प्यार क्यों किया जाता है, तुम्हें रेस्पेक्ट क्यों दी जाती है, तुम्हें लोग एडमायर क्यों करते हैं, बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग समथिंग।
और जब तक ये प्रोवाइडिंग तुम करते रहते हो तुम्हारी वैल्यू है, और जब तुम ये प्रोवाइड करना बंद कर देते हो तो मोस्ट प्रोबेबली 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 1 साल तक ही तुमको वो सब सपोर्ट करेंगे, एंड देन वही चीज़ें होंगी जो ग्रेगर के साथ हुआ। क्योंकि सोसाइटी में हर इंसान को एक रोल निभाना पड़ता है, और जब तक तुम वो रोल निभा रहे हो तब तक ही तुम्हारी रेस्पेक्ट होगी। जब तक तुम कुछ प्रोवाइड कर रहे हो तब तक ही तुम्हें प्यार मिलता है, अप्रिसिएशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम अगर स्कूल में होगे, अच्छे मार्क्स लाओगे तो पेरेंट्स खुश होंगे, खराब मार्क्स लाओगे पेरेंट्स दुखी हो जाएंगे। तुमने अगर 12th पास करने के बाद कुछ नहीं किया तो देखना तुम्हारे प्रति पेरेंट्स का नज़रिया भी बदल जाएगा। जो इंसान 12th तक एक बच्चा था, अचानक 1 साल के बाद बड़ा हो जाता है। कब तक तो तुम खुद के डिसीजन ले तक नहीं पा रहे थे, और आज तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हारा करियर क्या है। तुम अचानक से इतने बड़े हो गए क्योंकि तब तक तुम स्कूल में थे, लेकिन अब तुम्हारा स्कूल खत्म हो चुका है। अब तुम्हें कमाओ खाओ की जिंदगी में आना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही ये गलत है, मैं ये कह रही हूँ कि एक इंसान को प्यार मिलता है तो वो कंडीशन पे, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है फैमिली को। और केवल आदमी के लिए ही नहीं, बल्कि एक वुमन जो कि मान लो घर में खाना बनाती है, मान लो आपकी माँ ही, मान लो वो घर में खाना बनाना बंद कर दे तो क्या होगा? आपको क्या लगता है लोग कितना दिन सपोर्ट करेंगे? 1 हफ्ते, 2 हफ्ते तक झेल लेंगे, फिर देखना उनके लिए भी लोगों का बिहेवियर, नज़रिया कितना चेंज हो जाएगा। और जब तक तुम प्रोवाइड कर रहे हो तब तक तुम्हारी वैल्यू है। जब तुमने प्रोवाइड करना बंद कर दिया, फर्क नहीं पड़ता तुमने कितना काम किया और क्या क्या किया। नोटिस किया होगा बहुत सारे घरों में जो ग्रैंडपा ग्रैंड मदर्स को कैसे ट्रीट किया जाता है। आई डोंट थिंक हर घर में अच्छे से ट्रीट किया जाता होगा। क्यों? उन्हें ऐसे ट्रीट क्यों किया जाता है? पहले तो वो काम कर रहे थे, इतना कुछ किया फैमिली के लिए, पर क्योंकि अब वो काम नहीं कर सकते, बूढ़े हो चुके हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है? खत्म हो जाती है। अगर तुम्हें प्यार, रेस्पेक्ट, अप्रिशिएशन एक कंडीशन को फुलफिल करने पर ही मिल रही है तो फिर ये तो एक धोखा ही हुआ। क्योंकि जैसे ही वो कंडीशन हटेगी तुम उनके लिए उतने वैल्यूबल नहीं रहोगे। ग्रेगर सैमोसा एक हार्ड वर्किंग पर्सन था, इतना मेहनत किया अपनी फैमिली के लिए, 5 साल तक लीव भी नहीं लिया, पर जैसे ही वो एक इंसेक्ट बन गया लोगों का उसके प्रति नज़रिया ही चेंज हो गया पूरा। उसकी फैमिली ने उसे छोड़ दिया, फिजिकली, इमोशनली, हर तरफ से उसे नेग्लेक्ट कर दिया। इस पूरे कहानी का एक ही सार है कि वुड यू स्टिल लव मी इफ़ आई वॉज अ इंसेक्ट? क्या मेरे इंसेक्ट होने के बाद भी तुम मुझे वैसा ही प्यार करोगे? मेरी इस बात को सोचिएगा ज़रूर।